नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं आर्यमन यादव। आज हमारे साथ कान बायोसिस के स्टॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपोर्ट मैनेजर सागर शाह जी। सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं फसल क्रांति के चैनल पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कान बायोसिस किस तरीके से किसानों के लिए कार्य कर रही है। कैन बायोसिस ये जो कंपनी है ये 2005 में फाउंडेड कंपनी है। सो बेसिक हमारा जो एजेंडा है टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ आज जो हमारी सॉइल है डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। सो इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टुडे इज टू फर्स्ट सी हाउ वी कैन इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। मतलब जो हमारे सॉइल में एक लाइव सॉइल जिसे कहते हैं, जिसमें हमारा एक इकोसिस्टम बना होता है। इकोसिस्टम कब आता है? जब उसमें माइक्रोब्स होते हैं। तो हम बस उसी के लिए काम करते हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ माइक्रोब्स, द फ्लोरा ऑफ द सॉइल, हाउ द लाइफ इज इनसाइड द सॉइल। तो इसको अगर हम केमिकल्स ओवर यूज करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल डिप्लीट होगा और उसमें जान नहीं बचेगी। सो आज फार्मर्स का सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है कि उनका जो यील्ड है, जो वो पर एकड़ फील्ड में से जो इनकम उनका आ रहा था वो काफी नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्योंकि जो फर्टिलाइजर उन्होंने डाला हुआ है उसकी वजह से सॉइल में से उनको कुछ यील्ड नहीं आ रहा है, तो वो और फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। फॉर दैट कैन बायोसिस का यही सोल्यूशन है कि यू स्टार्ट यूजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का काम यही है कि जो अवेलेबल फर्टिलाइजर है वो प्लांट को अवेलेबल करवा के देना। उसमें ज्यादा कुछ उसमें टॉक्सिक नहीं होता, रेसिड्यू नहीं होता। फॉर दैट पर्पस फार्मर को ये पता होता है कि उनका जो यील्ड आने वाला है वो बढ़ने वाला है, और उनको ये भी पता है कि उनके सॉइल की हेल्थ भी बढ़ने वाली है। हमारा जो काम है वो ओनली टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी है, बिकॉज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर सॉइल ही नहीं बचेगी तो हम क्या उगाएंगे और क्या खाएंगे। सो इसीलिए आज अगर हमें सस्टेनेबल रहना है तो इट शुड गो इन हैंड केमिकल यूज थोड़ा कम करके और बायोलॉजिकल यूज बढ़ाएंगे तो जो सॉइल में जो केमिकल बॉन्ड्स बने वो ब्रेक होंगे, प्लांट को सॉइल में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की जो ऑयलिटी रहेगी वो हो जाएगी, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव। सर आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। इसी के साथ मेरा अगला सवाल यही रहेगा आपसे कि किस तरीके से आपने जैसा बताया कि आपकी डेजिग्नेशन एक्सपोर्ट मैनेजर है, आप B2B में डील करते हैं कंपनी की तरफ से। तो B2B की सर बात करें तो इंटरनेशनली कान बायोसिस किस तरीके से ग्रो कर रहा है और देश में किस तरीके से ग्रो कर रहा है? तो कैन बायोसिस को 2 साल पहले एक फ्रेंच कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिला था। सो उसका नाम डी सैंगोस है। सो डी सैंगोस आने के बाद डी सैंगोस ये जो कंपनी है वो अराउंड 31 कंट्रीज में प्रेजेंट है, एंड मोर देन 30 कंपनीज अभी उस पूरे डी सैंगोस के ग्रुप के अंडर आते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे डी सैंगोस ऑलरेडी प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ ब्राजील, इन टर्म्स ऑफ वियतनाम, इन टर्म्स ऑफ फ्रांस, इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हम हमारा फुटफॉल बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी ग्रुप कंपनी आ गई है। उसके अलावा कैन बायोसिस यूएसए में बेच रहा है बिकॉज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ये ऐसे कंट्री है जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। सो कैन बायोसिस के प्रोडक्ट काफी अच्छे चल रहे हैं। काफी टाइम से हम लोग यूएसए में बेच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक में बेच रहे हैं, टर्की में बेच रहे हैं, जाम्बिया में बेच रहे हैं, जिम्बाब्वे में बेच रहे हैं। इसके अलावा अभी हम इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि इंडिया में भी सस्टेनेबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, वैसे ही आउट ऑफ कंट्री जब हम बात करें तो काफी नेशंस ऐसे जो पहले से ही उसके ऊपर फोकस लाया हुआ है। तो जब हम बायोलॉजिकल पोर्टफोलियो लेके जाते हैं दे आर वेरी एक्साइटेड कि उन्हें कुछ नया मिल रहा है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। इसलिए जब ग्रोथ पर्सपेक्टिव में काफी ज्यादा रेवेन्यूज ओपन है कैन बायोसिस के लिए। सर आपकी डेजिग्नेशन के मुताबिक आप एक्सपोर्ट मैनेजर हैं और आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से सारी सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारी बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, आपका काम है एक्सपोर्ट मैनेज करना। एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे देशों में आप अपना सामान पहुंचा रहे हैं, देश से बना हुआ, तो ये भी आत्मनिर्भरता है जिससे कि इकोनॉमी में ग्रोथ मिल रहा है। तो सर B2B के ऊपर आपका इस पर क्या ख्याल है? देखो B2B का मतलब ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। आज जो MNCs यहाँ पे इंडिया में है, आप बड़े बड़े कंपनीज का नाम ले लो, तो इनके पास अगर कुछ है तो उन लोगों ने काफी बड़ा एक बेस बनाया हुआ है। अब हम लोगों को
ये देखना है कि हाउ कैन कैनवासेस cater to their needs in terms of quality, because if they are big companies और उनका नाम बना हुआ है because उनके पास काफी पैसा भी है और काफी उन्होंने फुटफॉल बनाया हुआ है क्योंकि उन्होंने क्वालिटी केमिकल प्रोडक्ट बेचा हुआ है। अब हम जब B2B लेके जाते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बना हुआ है, आप आपके ब्रांड में बेच सकते हो, क्वालिटी का अश्योरेंस हम देंगे। तो उनको उनमें R&D में फोकस करने की जरूरत नहीं है, R&D में हम फोकस करेंगे। आपको बस हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट लेके जाना है, मैन्युफैक्चर्ड बाय कैनवासेस एंड मार्केटेड बाय कोई और कंपनी। सो इसके फायदे ये होता है, हम लोगों ने काफी सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं, हम लोगों ने काफी रजिस्ट्रेशंस लिए हुए हैं, तो इन कंपनीज को स्क्रैच से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, उनके लिए ऑलरेडी एक बेस बना होता है, एक रेडी प्रोडक्ट, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट जिसके ऊपर काफी साइंटिफिक बैकिंग है, काफी रेगुलेटरी बैकिंग है और सारे रजिस्ट्रेशंस इन प्लेस है। तो ये सारा जो गैमेट है हम उनको प्रोवाइड करके लेके आते हैं कि ये एक रेडी प्रोडक्ट है, आप उसको डायरेक्टली मार्केट में लेके आ सकते हैं। सो इसी में हम लोग एक्सपर्टीज है और इसी को B2B कहते हैं और यही बेसिस पे हम लोग काफी कंपनी से अभी बात भी करते हैं। सो इसमें कंपनीज का ऐसा होता है कि इनको जो प्री वर्क होता है, कुछ तो नया लाना है या कुछ तो इनोवेटिव लाना है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी वो करते हैं। सर इसी के साथ मैं आपका ध्यान लेकर आता हूँ आज के इवेंट पे। ईमा का ये इवेंट है, 5वां संस्करण है, तो सर इस संस्करण में आपको क्या नया और क्या कुछ खास देखने को मिला और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद होने वाले हैं? ईमा का जो प्लेटफॉर्म है इस टाइम मेजर भी उनका फोकस, जो मैंने दोहराया पहले भी, सस्टेनेबिलिटी पे। काफी सारे जो समिट्स है अभी टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी जा रहा है, ईमा ने भी काफी अच्छा स्टेप लेके सस्टेनेबिलिटी का प्रमोशन इस बार किया हुआ है। इस बार उन्होंने एक नया जो कंसेप्ट लाया है B2B मीटिंग्स का और पिच पार्टी का जो अभी चल रहा है, वो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो इससे जो नए इमर्जिंग कंपनीज है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपना इनोवेशन सामने, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और जी इंडस्ट्री के पूरे लोग आए हुए हैं उनको दिखाने के लिए। सो यही एक फोकस है, हम लोग भी यहाँ पे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमको ये जो पूरा बेस बना हुआ है और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े लोग आए इनके सामने हमको इनोवेशन दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और इसी के लिए वी थैंक ईमा एज वेल। तो और जो कल का इवेंट रहेगा वो B2B इवेंट है जहाँ पे स्टॉल्स नहीं रहेंगे, तो उसके लिए वो सिर्फ एक फोकस टाइम रहेगा टू हैव 1-to-1 मीटिंग्स। तो जैसे राहुल जी ने बताया कि अराउंड 500 मीटिंग्स कल के लिए प्लान रहेगी अप्रोक्सीमेटली, वेयर लॉट ऑफ पीपल विल इंटरैक्ट, किसी को बायर मिलेगा, किसी को सेलर मिलेगा, किसी को न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, किसी को कोई आइडिया आएगा। सो ऑल दीज कोलैबोरेशंस विल लीड टू अ वेरी फ्रूटफुल काइंड ऑफ बिजनेस अरेंजमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिए। इसी के साथ आप देखते रहिए फसल क्रांति, कृषि से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए फसल क्रांति के साथ। नमस्कार।